हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर देखी नाही केते दिनु खंडगिरी पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आम पूर्व भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर सत्यर पुजारी आचार्य हरिहर चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करि सारी थिले। जो माने देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखि नेबे। 1 नंबर उत्तर कुह। क नंबर कविताटी रे वर्णित स्थान क्योंठी अवस्थित? उत्तर कविताटी रे वर्णित स्थान हेउछि खंडगिरी, भुवनेश्वर उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित। ख नंबर कवि खंडगिरी को उत्कल गौरवर प्रतीक रूपे काहेकि वर्णना करिसंती? काहेकि ना खंडगिरी रे उत्कलर इतिहास सबु अमर अक्षर रे अंकित होई रहिथिबारु कवि एहाकु उत्कलर गौरवर प्रतीक रूपे वर्णना करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडगिरी जनस्मृतिरु काहेकि लिभि जाउछि? काहेकि ना कालर प्रभाव रे खंडगिरी जनस्मृतिरु लिभि जाउछि। घ नंबर कवितारे राणी हंसपुर संपर्क रे कवि कौन कहिसंती? उत्तर हब महाकाल नीरे बुदबुद भली कलिंगर विभव मिसी जाइछि, तथापि राणी हंसपुर नारखार अवस्था ठिया होई रही अतीतर से गाथार साक्षी देउछि बोली कवि एही कवितारे राणी हंसपुर संपर्क रे कहिसंती। 1 नंबर साधु धर्मवेशी और खंडगिरी पथ प्रांतवासी संपर्क रे कवितारे कौन कुआ जाइछि? उत्तर हब साधु धर्मवेशी और खंडगिरी पथ प्रांतवासी माने बहु अद्भुत कहानी कहती। केते जीर्ण स्मृति कठाऊ आनी सेमाने श्रोतांकु प्रत्यक्ष प्रमाण देखांती बोली कवितारे कुहा जाइछि। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क नंबर कवि खंडगिरी को देखी काहेकि चिंतामग्न होई पड़िसंती? काहेकि ना कवि प्रथम यौवनर कथा मने पकाई कहती जे खंडगिरीर प्राकृतिक शोभा संदर्शन करिबा थिला तांकर उद्देश्य, किंतु से जेतेबेले तार श्री संपद को नेत्रवरी देखुचंती भावावेगरे चिंतामग्न होई पड़िसंती। ख नंबर कवितारे खंडगिरी राजदरबारर दृश्य किपरि चित्रित होइछि? उत्तर कवितारे खंडगिरी राजदरबार रे नाना दृश्य चित्रित होइछि, यथा वीरबाजा, रणसज्जा, गुप्त मंत्रणा, राजांकु दूर देशरु आसीथिबा दूतर विजय वार्ता प्रदान, एकांतरे राजांकु गुप्तचरर राज्य समाचार प्रदान इत्यादि। ग नंबर श्रमण सन्यासी माने खंडगिरी रे कौन करुछंती बोली कवि वर्णना करिसंती? उत्तर हब खंडगिरीर आध्यात्मिक वातावरण अत्यंत गौरवावह। सेठारे श्रमण सन्यासी माने बसी तत्व विचार करिबा, लोकमानंकु उपदेश देबा एवं अहिंसा प्रचार इत्यादि करुछंती बोली कवि वर्णना करिसंती। घ नंबर खंडगिरी गुंफारे शिल्पी माने क्यों कार्य करुछंती? उत्तर उत्कलर शिल्पी माने महान। खंडगिरी गुंफारे से माने निभृतरे गुंफा खोला कार्य करुछंती। 1 नंबर साधक माने खंडगिरी रे एबे मध्य अछंती बोली कहिबार कारण कौन? उत्तर गभीर राति रे साधक मानंकर संगीतर ध्वनि सुना जाए, एही कारणरू एबे मध्य साधक माने खंडगिरी रे अछंती बोली कुहा जाइछि। 6 नंबर वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीरे, यह काहेकि कुहा जाइछि? काहेकि ना वृद्ध कालरे मनीषर समस्त श्री संपद नष्ट होई जाए, खंडगिरी विनष्ट सर्वस्व होई जाइथिबारु वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीरे बोली कुहा जाइछि। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेख।
क नंबर तथापि से गाथा रखिअछि गिरी काल पराभवे देखाई हिया। यार आमे सरलार्थ लिखिबा तथापि डट 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 हिया। उक्त पद्यांशटी स्वनामधन्य कवि गोपबंधु दासଙ୍କ रचित देखी नाही केते दिनु खंडगिरी कवितारू आनीत। खंडगिरी पाषाण हेले मध्य प्राचीन उत्कलर स्मृति को किपरि निज बक्षरे साइती रखिछि ताहा ही कवि एठारे वर्णना करिसंती। ऐरराज महामेघ बाहन खारवेलଙ୍କ समयरे उत्कल उन्नतिर चरम सीमारे पहुँचीथिला। से थिले प्रबल पराक्रमी। तांकर कीर्तिराजीर ध्वंसावशेष आजी जाए खंडगिरी बक्षरे विद्यमान होई रहिअछि। कालर कराल छायारे उत्कलर सबु गौरव अवलुप्त होई जाइछि। मात्र खंडगिरी काल निकटरे पराजय स्वीकार करि नाही। से ध्वस्त विध्वस्त होइथिले मध्य निज बक्षरे अतीत उत्कलर गौरवर प्रतीक जीर्ण गुंफा मंदिर और राणी हंसपुर आदि को साइती रखिछि। मनीष पक्षरे जहा असंभव होई पड़िछि खंडगिरी पथर होई मध्य ताहा संभव करि पारिछि। प्रकृतरे खंडगिरी ही ओडिया जातिर गर्व और गौरवर प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नुहेता विचित्र बाह्य विश्वे मात्र प्रतिफले नर निज हृदय। यार मध्य सरलार्थ लिखिबा नुहे डट 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 हृदय। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सौरभ पुस्तकर देखी नाही केते दिनु खंडगिरी कवितारू आनीत। एठारे कवि गोपबंधु दास खंडगिरी गुंफा मानंकरे अधुना पुरातन मुनि ऋषि मानंकर संगीतर स्वर शुणा जिबा कथा वर्णना करिसंती। अतीतर जनगहली रे पूर्ण खंडगिरी आजी शून्य। तन्मध्यरे थिबा गुंफा और मंदिर आजी लता गुल्म पूर्ण। मात्र तार पाददेशरे बास करुथिबा साधु माने पथिक मानंकु खंडगिरी संपर्करे अनेक विस्मयर कथा कहिथांती। सेमानंक कहिबा अनुसारे रात्रिर निस्तब्ध प्रहररे जनशून्य गुंफा मध्यरु तपस्वी मानंकर संगीत लहरी भासी आसे। सेथिरु अनुमित हुए जे खंडगिरीर गुंफा मध्यरे अनेक साधक और तपस्वी माने लुचि रहिछंती। पथिक माने एथिरे संदेहात्मक भाव प्रकाश कले साधु माने एकथा निजे शुणिथिबा कही सेमानंक संदेह दूर करिबा पई चेष्टा करिथांती। सेमानंक कथा हुए तो सत्य होई न पारे मात्र सेही साधक मानंक प्रभाव अद्यापि खंडगिरीर जीर्ण गुंफा मध्यरे अक्षुण्ण रहिछि। सेमानंकर मर कलेबर नष्ट होई जाइथिले मध्य सेमानंक अविनेश्वर चिंताधारा आजी निवासस्थली भग्न गुंफा मानंकरे प्रतिफलित होई उठिछि। वास्तवरे कविंकर दूरदृष्टि को अस्वीकार करा जाई न पारे। 4 नंबर तले दिया जाइथिबा सम्मोच्चारित शब्द मध्यरे थिबा अर्थ पार्थक्य को वाक्य माध्यम रे प्रकाश करो। प्रासाद प्रासादर अर्थ हेउछि राजप्रासाद। याकू वाक्य रे प्रकाश कले हबो आपणक प्रासाद अति सुंदर देखा जाउछि। प्रसादर अर्थ हेउछि भोग। याकू वाक्य रे व्यवहार कले हबो ठाकुरंक प्रसाद बहुत भल लागे। सत सत सतर अर्थ हेउछि सत्य। याकू वाक्य रे प्रकाश कले हबो रामू सबु बेले सत कथा कुहे। तालव्य सत ए सतर अर्थ हेउछि 100। याकू वाक्य रे प्रकाश कले हबो शत शत पाइक युद्ध कले। बआकार बा दंत्य स दीर्घईसी ए बासीर अर्थ हेउछि बास करुथिबा लोक। याकू वाक्य रे प्रकाश कले हबो आमे ओडिशावासी। बआकार बा दंत्य स ह्रस्वईसी ए बासीर अर्थ हेउछि पूर्व दिनर खाद्य। याकू वाक्य रे प्रकाश कले हबो बासी खाद्य शरीर पई क्षतिकारक अटे। खर खार खरर अर्थ हेउछि द्रुत एवं खारर अर्थ हेउछि खारिया। खर को वाक्य रे प्रकाश कले हबो खरतर होई पिलाटी स्कूल को गला।
ଖାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାରିଆ। ଖାରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି ପାଉଁଶ। ଏହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ଅନେକ ଲୋକ ଖାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ପୁ ର। ଏହି ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଗର। ଏହି ପୁରକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ପୂର୍ବେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ରାଣୀ ହଂସପୁର ଥିଲା। ଏବଂ ପ ଦୀର୍ଘ ଉ ପୁ ର। ଏହି ପୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୁର। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ପୁର ଦିଆଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ମନେ ପକାଇ କବିତାର ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବର ଦୂରଦେଶୁ ଦୂତ ବିଜୟ ବାରତା ଘେନି ଆସ କରେ ଛାମୁରେ ଜଣା। ଖ ନମ୍ବର ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ଘୋଷେ ଲୋକ ଉପଦେଶେ କାହିଁ ବା ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଗ ନମ୍ବର ଚୁଣୁ ମୂଳ ଯାଏ ଶୋଭେ ଶିଳାକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ। 6 ନମ୍ବର କବିତାର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛବି। ଏହା କବିତାର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? କବି ଉତ୍କଳର ଏକ ବିଭବଶାଳୀ ରୂପକୁ କଳ୍ପନାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଛବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ଜଳରେ ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ପରି ସମୟ ସାଗରରେ କଳିଙ୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳାଇ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଳିଙ୍ଗର ଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ପଥପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ଏବଂ ସାଧୁ ଧର୍ମବେଶୀମାନେ ବହୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ କହିବା ସହିତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉମାନେ ଆଣି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘ ନମ୍ବର ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। ଏହା କବିତାର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଖଣ୍ଡଗିରିର ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହାରେ ଥିବା ତାପସ ସାଧକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗଭୀର ନିଶୀଥରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା କଥା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। 7 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶରୀର। ହିଆର ହେବ ହୃଦୟ। ନିଶୀଥର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ରଜନୀ। ନଭର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗଗନ। କଠାଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପାଦୁକା। 8 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ରୋଧିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ନିବସନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଫଳେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଏକାନ୍ତେ ଏକାନ୍ତେର ଅର୍ଥ ହେବ ନିର୍ଜନରେ। ନିରତେର ଅର୍ଥ ହେବ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ।